इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और ऐसे में इंग्लैंड टीम पर फॉर्मर इंडियन प्लेयर ने लगाया है बहुत बड़ा इल्जाम। 25 तारीख से सब वेट कर रहे थे इस सीरीज का, ये सीरीज भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में एक फॉर्मर इंडियन खिलाड़ी है वेंकटेश प्रसाद, उनका बहुत बड़ा यहां पे बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर बहुत बड़ा इल्जाम यहां पे वेंकटेश ने लगाया है। बिल्कुल, शोएब बशीर है जिन्हें वीजा नहीं मिला था, लेकिन अब मिल चुका है फाइनली उन्हें वीजा, लेकिन वो अभी भी मतलब इंडिया आ नहीं पाए हैं। इसमें मुझे नहीं लगता किसी की भी कोई गलती है, मुझे लगता है इंग्लैंड क्रिकेट की ही गलती है। अगर आपको आना था, पता था पहले से भाई सीरीज खेलने जा रहे हैं, सारे प्लेयर्स आगे, आखिर शोएब बशीर का ही वीजा क्यों अटका? तो इसमें गलती इंग्लैंड की, आपको पहले अपने प्लेयर का वीजा वगैरह सब क्लियर करके रखना चाहिए था। बिल्कुल, इस टॉपिक को एक कंट्रोवर्सी बना दिया है और वो इंग्लैंड मीडिया की बहुत पुरानी आदत है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश मीडिया ने एक्चुअली पूरे इंग्लैंड में एक खबर फैला दी कि बीसीसीआई या टीम इंडिया ने ऐसा जानबूझ के करा ताकि वो खिलाड़ी वहां पे ना आए। और मेरे को लगता है अगर टीम इंडिया को ऐसा जानबूझ के करना था तो वो बेन स्टोक्स के साथ करती, किसी यंगस्टर खिलाड़ी के साथ क्यों ही करेगी जिन्होंने टेस्ट में कुछ खास प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखाया, कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन ऐसे में इस कंट्रोवर्सी पर बहुत बड़ा बयान दिया है वेंकटेश प्रसाद ने। पूरी कंट्रोवर्सी भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजरें डालते हैं प्रसाद के इस बयान पर। ब्रिटेन में उनके वीजा पर मोहर लगनी जरूरी थी। ईसीबी ने यह सोचकर शोएब बशीर को यूएई भेजा कि किसी तीसरे देश में इस पर मोहर लग जाएगी। बुनियादी प्रक्रियाओं का पालन न करना, चीजों को मान लेना और फिर रोना धोना एक पुराना अंग्रेजी तरीका है। यदि कोई है तो गलती ईसीबी की है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, ये बयान था वेंकटेश प्रसाद का और ऐसे में बहुत पहले भी एक दिग्गज खिलाड़ी का बयान आया था जिन्होंने ये बोला था कि इस सीरीज में कुछ भी होगा तो इंग्लिश मीडिया जरूर उसकी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करेगी और बिल्कुल वही हो रहा है। हालांकि फिलहाल शोएब बशीर को जो वीजा है वो मिल चुका है, लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने बिल्कुल सही कहा है। अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करें कि ये वीजा की कंट्रोवर्सी क्या थी, दरअसल शोएब बशीर एक ओरिजिन उनका पाकिस्तान से है और किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी को अगर इंडिया का वीजा चाहिए तो उसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जो कि लगता है 5-6 या 7 हफ्ते है, कुछ प्रॉपर टाइम फिक्स्ड है एंड वो एयरलाइंस की वेबसाइट्स पर भी वहां पे लिखा होता है। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको करना था तो पहले ही बहुत पहले भी वीजा के लिए अप्लाई करके रखते, तैयारी करके रखते। अगर आप एक ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है और अपनी लापरवाही, अपनी गलती छुपाने के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है टीम इंडिया और बीसीसीआई पर ये पूरा इल्जाम डाल दिया है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं था कि सीरीज मतलब कि कब होने वाले, डेट नहीं पता था, और ऐसा भी नहीं कि आपको ये नहीं पता था कि आपके स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर होने वाले। क्योंकि देखा जाए तो स्क्वाड का अनाउंसमेंट इंडिया से भी पहले, बहुत पहले, 1-2 महीने पहले ही कर दिया था इंग्लैंड ने कि इस सीरीज के लिए भाई ये प्लेयर खेलने वाले, तो आपको पहले ही पता था कि शोएब बशीर जो है वो स्क्वाड का हिस्सा, वो जाएंगे। तो वीजा की जो भी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने आज अप्लाई किया और कल आपका वीजा लग गया, टाइम तो थोड़ा लगता है, तो आपको पहले ही वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी करके रखनी चाहिए थी। इसमें गलती किसी की नहीं, बस इंग्लैंड की गलती है। उनकी वो पुरानी आदत है कि भाई अगर कुछ भी नहीं करना, गलती अपनी होती है लेकिन दूसरों पे गलती थोपनी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बीसीसीआई जानबूझ के ऐसा कुछ करेगी कि वीजा नहीं लगवाएगी। जैसा कि ध्रुव ने बोला कि अगर रोकना होता किसी का वीजा जानबूझ के तो बेन स्टोक्स का रोकते, जो रूट जैसे प्लेयर का रोकते। शोएब बशीर जिसे कोई जानता भी नहीं है इंडिया में इतना ज्यादा, उसका वीजा हम क्या मिलेगा हमें रोककर? बिल्कुल सही कहा श्वेता, और यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी को बड़ा ही बेन स्टोक्स के बयान के बाद बढ़ाया गया। हाँ। अब कंफर्म ये भी नहीं था कि शोएब बशीर प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं, हाँ। ये भी चीज कंफर्म नहीं थी, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को इतना बड़ा बनाया गया है ताकि एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए। पाकिस्तान ने भी ट्राई करा था वीजा रिलेटेड इशू करने का वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन फिर पाकिस्तान भी आई थी और अक्सर टीम्स ऐसा खराब परफॉर्मेंस करने के बाद करती है। लेकिन यहाँ पे इस टीम ने सीरीज एक तरह से स्टार्ट होने से पहले इस टॉपिक को इतना बड़ा जो है कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर दिया है और हमें पता है ऐसे इल्जाम से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने भी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं वो वीजा ऑफिस में जाके नहीं बैठता, मैं वहां पे काम नहीं करता, तो फिर वो मेरे अंडर में नहीं है। जिसके अंडर में था यानी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, जो कि इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उनकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा लूपहोल है जिसको छुपाने के लिए इल्जाम लगाया जा रहा है टीम इंडिया पर।
बिल्कुल वो इल्जाम ही लगा रहे हैं, क्योंकि ना टीम इंडिया की कोई गलती, ना ही बीसीसीआई की गलती, गलती सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की है। आप अब नेक्स्ट टाइम से जब इंडिया का मतलब टूर करिए, जब इंडिया के दौरे पर आइए मैच खेलने, तो प्लीज अपने जो सारे ही आपके जो प्लेयर्स हैं उनका सारा वीजा वगैरह चेक करके आइए। बिल्कुल, और अगर बीसीसीआई टीम इंडिया करेगी भी तो बिल्कुल श्वेता ने जैसा कहा कि बेन स्टोक्स के साथ करेगी, जो रूट के साथ करेगी, पर वो उपलब्धि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और शायद ही ऐसी चीप ट्रिक्स कोई करे। क्योंकि टीम इंडिया, अगर आप इंडिया को एज अ नेशन देखे श्वेता, यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि कैसे आप ओलंपिक्स अपने देश में करवाए। जब आप ऐसी प्लानिंग्स करते हैं तो आप ये सारी चीजें की थिंकिंग तो अवॉइड ही करते हैं, ऑब्वियसली बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। बाकी आप अपना बिल्कुल, बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।